ये जो ख़त्म नबूवत का मसला है ना, ये ज़रूरियात दीन में से है। कुरान में मेरे रब ने 100 आयतों में मेरे आका की ख़त्म नबूवत को बयान किया। कितनी आयतों में? 100। 210 हदीसें हैं जिनमें मेरे आका की ख़त्म नबूवत का जिक्र है। सहाबा का इजमा है अकट इस बात पर कि मेरे आका के बाद जो नबूवत का दावा करे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, और जो उसको नबी माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। सहाबा का इस पर क्या है? मेरे आका के इंतकाल के बाद 3 परेशानियां मुसलमानों को पेश आई थी। सहाबा को कितनी? 3। झूठे मुद्दईयाने नबूवत खड़े हो गए। मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने कहा मैं भी नबी हूं। उसामा का लश्कर मेरे नबी ने खुद रवाना किया। अभी वो बाहर पड़ाव किए हुए, आपका इंतकाल हो गया, उसामा लश्कर को वापस ले आए। अब इस लश्कर को रवाना किया जाए या हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बहादुर और जरी आदमी, वो हजरत अबू बकर से आके कहते हैं 3 महाज इकट्ठे न खोलो, पहले मुद्दईयाने नबूवत से, झूठे मुद्दईयाने नबूवत से निपटे। एक कलमा ते पढ़ देने, सिर्फ ज़कात नहीं ना देंदे, इनसे बाद में 2-2 हाथ करेंगे। हजरत उमर जैसा जरी आदमी ये मशवरा देता है, और हजरत अबू बकर जवाब में क्या कहते हैं? बज़ाहिर तो ये तबीयत के बड़े नरम हैं, हजरत उमर तबीयत के जरा गरम है। हजरत अबू बकर ने कहा जब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। जाहिलियत में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम में आके नरम हो गए हो। मुझे काबा के रब की कसम है, जो आदमी मेरे नबी के जमाने में ज़कात की मद में एक रस्सी दिया करता था, अगर वो रस्सी देने से इनकार करेगा, अबू बकर अकेला उसके खिलाफ जिहाद करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। मुझे एहसास है कि आप सुबह 9 बजे से अब तक
बैठे हैं। मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि जितना वक्त आपने यहाँ सर्फ किया, अल्लाह आप सब के लिए उस वक्त को आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे। मेरे आका की ख़त्मे नबूवत का मसला दीन के उन ज़रूरी मसाइल में से एक है जिन पर ईमान लाना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। किसी आलिम और मुफ्ती के फतवे की ज़रूरत नहीं। ये फ़ैसला आप करें। अगर एक शख्स सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार न करे तो आप उसे मोमिन कहेंगे या काफिर समझेंगे? एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करता है, मगर वो क़यामत को नहीं मानता, तो क्या ऐसा शख्स आप उसे मोमिन मानने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स कलमा भी पढ़ता है, अंबिया की रिसालत को भी मानता है, क़यामत का भी कायल है, लेकिन मेरे आका के बाद किसी और नबी को मान लेता है, वही के उतरने का इकरार करता है, तो ये शख्स भी मोमिन कहलाने का हकदार हो। ये कोई ऐसा फतवा नहीं है कि मेरे आका के बाद मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानने वाला दायरा इस्लाम से वो मुसलमान नहीं है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया ईसाइयत, अमेरिका, बरतानिया, मिर्ज़ाइयों ने जाके मिलते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार हो, हम कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी, ज़कात भी, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, फिर ये हमें मोमिन और मुसलमान क्यों नहीं मानते? ये जो लिबरल किस्म के हमारे मुसलमान हैं ना, कुछ ये नए पढ़े लिखे, इनके ज़हन में भी ये कीड़ा है
कि ये कलमा पढ़ते हैं, कुरान मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आज़ान यही देते हैं, इन्हें मुसलमान क्यों नहीं माना जाता? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। एक शख्स हजरत मूसा को अल्लाह का नबी मानता है, तौरात को अल्लाह की किताब मानता है, उसका लक़ब है यहूदी। बोलिए जरा, थोड़ा जिहा बोलो, लगता तो भाई स्टॉक थोड़ा सारा खत्म होया पिया, लेकिन थोड़ा जिहा बोलो, उसका लक़ब क्या है? यही यहूदी शख्स हजरत ईसा को नबी मान लेता है, हजरत मूसा का इनकार नहीं करता है, न तौरात का इनकार करता है, न हजरत मूसा का इनकार करता है, सिर्फ एक नए नबी का कलमा पढ़ता है, हजरत ईसा का। अब इसका लक़ब क्या हो गया? हम यहूदियों से कहते हैं इसनु यहूदी मनो, मानो इसे यहूदी। इसने हजरत मूसा का इनकार नहीं किया, उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी मान रहा है, एक नए नबी का कलमा पढ़ा, तुम कहते हो ये यहूदी नहीं कहला सकता, क्यों? यही ईसाई मेरे नबी का कलमा पढ़ लेता है, अब इसका लक़ब क्या हो गया? हम ईसाइयों से कहते हैं इसनु ईसाई मन्नो। ये कोई तशद्दुद वाली बात है कि हमें आप कहते हैं ये मुतशद्दिद लोग हैं, इन्हें काफिर कह रहे हैं, मुसलमान नहीं मानते हैं। एक ईसाई जो हजरत ईसा का इनकार नहीं करता, उनके मौजज़ों का इनकार नहीं करता, वो मेरे प्यारे पैगंबर पर ईमान ले आता है, तुम कहते हो अब ये ईसाई नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है? तुम उसे ईसाई नहीं मानते हो। एक यहूदी हजरत ईसा का कलमा पढ़ ले तो तुम यहूदी नहीं मानते हो, वही ईसाई मेरे नबी का कलमा पढ़ ले तो तुम ईसाई नहीं मानते हो, और वही मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला मेरे नबी के बाद कादियानी को नबी मान ले तो हम उसे मुसलमान क्यों माने? इसमें कोई तशद्दुद वाली बात है या हम हद करास कर रहे हैं? जब किसी नए नबी का कलमा पढ़ा तो उसका लक़ब बदल गया, यहूदी से ईसाई हो गया, और फिर मेरे नबी का कलमा पढ़ा तो क्या हो गया? ये जो खत्म नबूवत का मसला है ना, ये ज़रूरियात दीन में से है। कुरान में मेरे रब ने 100 आयतों में मेरे आका की खत्म नबूवत को बयान किया। कितनी आयतों में? 100 आयतों। 210 हदीसें हैं जिनमें मेरे आका की खत्म नबूवत का जिक्र है। सहाबा का इजमा है अकट इस बात पर कि मेरे आका के बाद जो नबूवत का दावा करे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, और जो उसको नबी माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। सहाबा का इस पर क्या है? मेरे आका के इंतकाल के बाद 3 परेशानियां मुसलमानों को पेश आई थी, सहाबा को। कितनी? 3 झूठे मुद्दईयाने नबूवत खड़े हो गए। मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने कहा मैं भी नबी हूं। यह पहला फितना है जिसने सर उठाया। कुछ लोग कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम नमाज तो पढ़ेंगे, ज़कात नहीं। ये दूसरा फितना खड़ा। तीसरी आजमाइश आई, उसामा का लश्कर मेरे नबी ने खुद रवाना किया था।
अभी वो बाहर पड़ाव किए हुए, आपका इंतकाल हो गया, उसामा लश्कर को वापस ले आए। अब इस लश्कर को रवाना किया जाए या कितनी मुहिम्में थी। इधर मेरे नबी की वफात का सदमा है, और सहाबा से बढ़कर किसको सदमा हो। कई को तो जबानें बंद हो गई, वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे गलियों से गुजरते हुए। 3 आजमाइशें, और ये लड़खड़ा रहे हैं, क्या करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर और जरी आदमी, वो हजरत अबू बकर से आके कहते हैं 3 महाज इकट्ठे न खोलो। पहले मुद्दईयान नबूवत से, झूठे मुद्दईयान नबूवत से निपटे। एक कलमा ते पढ़ देने, सिर्फ ज़कात नहीं ना देंदे, इनसे बाद में 2-2 हाथ करेंगे। हजरत उमर जैसा जरी आदमी ये मशवरा देता है, और हजरत अबू बकर जवाब में क्या कहते हैं। बज़ाहिर तो ये तबीयत के बड़े नरम हैं, हजरत उमर तबीयत के जरा गरम है। हजरत अबू बकर ने कहा जब्बारुल फिल जाहिलिया व खव्वारुल फिल इस्लाम। जाहिलियत में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम में आके नरम हो गए हो। मुझे काबा के रब की कसम है, जो आदमी मेरे नबी के जमाने में ज़कात की मद में एक रस्सी दिया करता था, अगर वो रस्सी देने से इनकार करेगा, अबू बकर अकेला उसके खिलाफ जिहाद करेगा। बाद मौरखी ने लिखा, ये कहते हुए है तो अबू बकर दरवाजे की तरफ भाग खड़े, तुम नहीं आते हो तो ना आओ, मैं अकेला निपटू। समझाना सिर्फ ये चाहता। यहां हजरत उमर ने थोड़ा सा इख्तिलाफ किया कि 3 महाद इकट्ठे न खोले। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ अभी कार्रवाई न की, इख्तिलाफ किया। उसामा का लश्कर जा रहा है, उसामा की उम्र है 18 साल। कितनी? उनकी कमान में कौन है? हजरत तला। उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी। किसी की उम्र है 40 साल, किसी की 50 साल, और कमांडर कौन है? 18 साल का नौजवान। ये लश्कर अभी रवाना न करें, हजरत उमर मशवरा देते, पहले उनसे निपटे, ये लश्कर फिर रवाना करेंगे। हजरत अबू बकर ने क्या कहा? फरमाया जिस लश्कर को मेरे नबी ने रवाना किया था, मैं उसे नहीं रोकूंगा, मैं रवाना करके रहूंगा। उन्होंने कहा फिर हमारी एक बात मानो, कमांडर बदलो। बड़े बड़े लोग हैं, खालिद इब्ने वलीद है, अबू उबैदा, तो बड़े बड़े लोग हैं, कमांडर बदलो। हजरत अबू बकर ने कहा जिस उसामा को मेरे नबी ने कमांडर बनाया था, मैं उसको तब्दील भी नहीं करूंगा। देखिए हजरत अबू बकर की जुर्रत, कुव्वत देखिए। अल्लामा इकबाल ने इसी मौके पे कहा था, आमन नास पर मौलाए मा, कली में अव्वले सीनाए मा, हिम्मत ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र, सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। थोड़ी सुभान अल्लाह दी स्टाक जड़ा साडे कोल है ओ शाहरा मुका गया। किसी पासे दे बचे होंदा, कोई कहते सज्जे पासे ले आखो तो खब्बे पासे ले आखो, हुण तुहाडे कोल स्टाक ही कोई नहीं रह गया। थोड़ा सा हाथ शाथ खोलो, मैं एक बड़ी खूबसूरत बात करने लगा। अल्लामा इकबाल ने जो ये शेर कहे ना, इसका जो मफहूम मैं बयान करूंगा ना, अगर अल्लामा इकबाल आज जिंदा होते ना, तो वो कहते जो कुछ तूने मफहूम बयान किया है ना, मैं इो कुछ आखना चाहता।
मौलाए माँ, सारे लोगों से बढ़कर मेरे नबी पर अगर कोई एहसान करने वाला है तो अबू बकर है। ये अल्लामा इकबाल ने तर्जमा किया। उन्होंने मना किया नारे नहीं लाने। सुभान अल्लाह। ये हदीस का तर्जमा किया। हदीस का तर्जमा, सब लोगों से बढ़कर माल और जान के जरिए मुझ पर सबसे एहसान करने वाला अबू बकर है। किसी खतीब ने यह जुमला नहीं कहा होगा जो चकवाल में बंदियालवी कह के जा रहा है, मेरा नबी पूरी इंसानियत का मोहसिन है और अबू बकर मेरे नबी का भी मोहसिन है। आमन्नास बर मौलाए माँ, कलीमे अव्वले सीनाए माँ। अल्लामा इकबाल कहता है हमारे कोहे तूर का पहला कलीम अबू बकर है। वाह अल्लामा इकबाल। वो एक पहला कलीम था मूसा कलीमुल्लाह, जिससे रब ने बात की, और हमारे तूर का पहला कलीम जिससे मेरे नबी ने बात की, कलीमे अव्वले सीनाए माँ हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू आब्र। किश्त कहती हैं खेत को, आब्र कहते हैं बादल को। मैं जब मफहूम बयान करूंगा ना, सुभान अल्लाह दे पहले सारे रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए, हाथ भी बुलंद हो, गूंज पैदा। अल्लामा इकबाल कहता है खेत जब सूखने लगता है तो बादल आता है, वो बरसता है, खेत लहलहाने लग जाता है, सब्जा उगने लग जाता है। नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत सूखने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू आब्र, सानिए इस्लामो गारो बदरो काबरो। दो मामले में हजरत उमर ने इख्तिलाफ किया, उसामा का लश्कर ना भेजो, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ अभी जिहाद ना करो। इसमें तो इख्तिलाफ किया, लेकिन खत्मे नबूवत के मसले पर के जाने दो, हाले रहने दो। किसी एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। उन्होंने नबूवत का दावा किया। क्यों भाई? वो जो मुसलमा था वो कलमा अपना पढ़वाता था। उठाओ अल बिदाया वन निहाया, अल्लामा इब्न कसीर ने क्या लिखा है, आजान यही दिलवाता है। उसने मेरे नबी की तरफ खत भी लिखा था, मिन मुसलमत रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह। ये खत मुसलमा की तरफ से लिखा जा रहा है जो अल्लाह का रसूल है, मोहम्मद की तरफ जो अल्लाह का रसूल है। आगे उसने मजमून बांधा कि तुम कुरैश जो हो ज़्यादती करते हो, तुम कहते हो सारी दुनिया के हम नबी हैं, नहीं अद्धी दुनिया दे तुसी नबी होते, अद्धी दुनिया दा मैं नबी। उसने खत लिखा, उसका जवाब मेरे नबी ने लिखवाया था, और जवाब की इब्तिदा जो थी ना वो बड़ी धमाका खेज थी। आपने लिखा है मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब। खत ले जाने वाले का नाम हबीब है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खजूरें बेचता है। दुश्मन के पास जाना खत लेकर, इसने खत पहुंचाया, मुसलमान ने पढ़ा, दरबारियों को कोई पता नहीं था क्या लिखा हुआ है। सीख पा हुआ, कहने लगा ज्यादती देखो, कोई बात जो करने लगा ना, हजरत हबीब ने कहा खामोश हो जाओ, मेरे नबी ने अगर तुझे कज़्ज़ाब लिखा है तो गलत लिखा है, तू कज़्ज़ाब ही है। पहले दरबारियों को पता नहीं था,
इसके बताने से दरबारियों को भी पता चला कि खत का जवाब ये आया। आप सुबह से 9 बजे से लेके अब तक सुन रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं। चलो थोड़ा जा तो मैं ताज़ा दम भी कर चलूँ। किसी ने मुसलमा से कहा, अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा, किसी ने मुसलमा से कहा कि वो जो मदीने वाले नबी हैं ना, उनके दरबार में मासूम बच्चे पेश किए जाते, वो उन्हें घुट्टी लगाते, अपनी लुआब उनके मुंह में डालते और उन बच्चों के सरों पे प्यार से हाथ भी फेरते। ते तुसी भी साडे नबी हो, ते हुक्म दो ना भी बच्चे ले आए जान। मुसलमान ने कहा कल से बच्चे लाए जाएं। बड़े बच्चे आए, उसने अपनी नजस लुआब उनके मुंह में डाली, पलीत हाथ उनके सरों पे फेरे। कुछ दिन बड़ी रौनक रही, फिर बच्चे आहिस्ता 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 कम होने लगे, फिर खत्म हो गए। पूछते हैं बच्चे क्यों नहीं आते? लोग खामोश। मैं पूछता हूं बच्चे क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जी बच्चे कैसे आए? जिन्ना जिन्ना दे सिर ते हाथ फेरे जे गंजा हो और जिस जिसके मुंह में लुआब डाली है ना जी गूंगो। उर्दू अदब जानने वाले जो यहाँ अहबाब मौजूद हैं, बंदयालवी की बात की कितनी लज्जत लेंगे। बंदयालवी कहता है हर सुरमा डालने वाली आंख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती, हर हाथ मेरे नबी के हाथ जैसा नहीं हुआ करता, और हर लुआब मेरे नबी के लुआब जैसी होती है। मेरा नबी तो लुआब कड़वे कुएं में डाल दे तो कड़वा कुआं मीठा हो जाता है। हजरत अली की आंख पे लगा दे, आंख सारी जिंदगी नहीं दुखती, और अबू बकर की एड़ी पे लगा दे तो सांप का जो जहर है वो खत्म हो। बंदयालवी खतीबों से कुछ हट के बातें करने का भी आदी। ये जो है ना, गार में गए और सुराख थे और ताकियों से बंद की और फिर एक सुराख रह गया उसमें एड़ी रख दी, ये हदीस में नहीं, ये वाक़या हदीस में नहीं, ये सिर्फ तारीखी वाक़या, तारीख की किताबों में लिखा। और जो तारीख होती है उसको समझने का अंदाज होता है, कुछ ने यूं समझ लिया, कुछ ने यूं समझ। करबला का वाक़या नहीं, कई उलमा ने यूं समझा, मैंने यूं समझा। समझने का फर्क, ये कोई कुफर इस्लाम का मसला नहीं कि जिसने उस तरह समझा वो काफिर हो गया, इससे कोई गुमराह नहीं होता। तारीखी बात है, लोग कहती हैं सांप ने डंग मारा, बंदयालवी कहता है नहीं, मेरे आका गार में गए, ये सांप बेकरार हुआ, आमना के लाल के चेहरे पुरनवार को देखने के लिए रब ने कहा मेरे नबी के चेहरे तक आना चाहता है ना, अबू बकर के कदम चूम गया। जिसने अबू बकर के कदम नहीं चूमने, उसने मेरे नबी तक भी नहीं पहुंचना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सुरमा डालने वाली आंख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती। ये जो मसला है खत्म नबूवत का, इसमें सहाबा ने ये कहा था आप मुसलमा मुनाजरा करिए, टेबल टॉक करिए, तू दलीला दे, वही का सिलसिला जारी है, हम दलाइल देंगे, वही का सिलसिला खत्म हो गया है। बहस करें, टेबल टॉक करें, मुनाजरा करें। हजरत अबू बकर ने कहा मेरे नबी के बाद नबूवत के दावा करने वाले से मुनाजरा नहीं होगा, अबू बकर की तलवार फैसला करेगी। सहाबा ने लश्कर कशी की, कुरान की 100 आयतों से
ख़त्म नबूवत का मसला वाज़े होता है। 210 हदीसें हैं जिनमें मेरे आका की ख़त्म नबूवत का जिक्र है। सहाबा का इजमा है, एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया कि मेरे नबी के बाद जो नबूवत का मुद्दई है वो काफिर है और उस पर ईमान लाने वाला भी काफिर है। चौथी बात रह गई हम मुकल्लिदीन के लिए, जो हम इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। इमाम आज़म ने क्या कहा? इमाम आज़म ने फरमाया किसी शख्स ने नबूवत का दावा किया और किसी बंदे के सामने कहा मैं नबी हूं, उस बंदे ने जवाब में कहा तू नबी है, कोई दलील, तू नबी है, कोई मौजज़ा, यानी शक की वजह से कहा। वैसे बंदे ने मिजाक की वजह से कह दिया, बाज़ औक़ात हो जाता है मिजाक की वजह से भी कह देते। हारून रशीद ने भी कहा था, एक बंदे ने कहा मैं नबी हूं, हारून रशीद ने कहा मौजज़ा दिखा, उसे झूठा करने के लिए। वो था करतब वाला, उसने जनाब कोई करिश्मा दिखा दिया तो हारून रशीद कहने लगा ये जादू है। उस आख्या फिरौन भी इं ही आख्या सी। एक तो है ना वैसे जिद करने के लिए ना, एक है उसको शक पड़ गया, तजब्जुब का शिकार हो गया, तू नबी है, दलील ला, मौजज़ा पेश कर। इमाम आज़म कहते हैं नबूवत का मुद्दई तो अपनी जगह पे रह गया, इससे दलील मांगने वाला भी काफिर है। उसने आका की खत्म नबूवत में शक क्यों? हमारी जो जमात है इशाअत तौहीद व सुन्ना, चकवाल में पिछले साल भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, डुडियाल में हुई। इसी तरह मैं वक़्त की किल्लत का शिकार भी हुआ था पिछले साल। आज फिर वही मामला बन गया। तो हमारी जमात ये साबित करना चाहती है कि जहाँ हम तौहीद व सुन्नत का काम करते हैं वहाँ हम ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम भी। अज़मत सहाबा के बयान करने से भी हम पीछे नहीं हटे, वो भी हम बयान करते हैं। और हमारे बयान करने में और दूसरे लोगों के ख़त्म नबूवत के बयान करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क भी, बड़ा फ़र्क। आप सुनते रहते हैं ख़त्म नबूवत के उन्वान, मैंने भी तो तकरीर की है ख़त्म नबूवत पर। मैंने कुरान की आयतें, हदीस, इजमा सहाबा, इमाम आज़म का कौल, 4 दलीलें मैंने आपके सामने रख दी। हम इशाअत तौहीद वाले जब अज़मत सहाबा बयान करेंगे कुरान के रंग में बयान करेंगे, हम जब आका की अज़मत बयान करेंगे कुरान के रंग में करेंगे, कुरान के रंग में। हम किस्से कहानियां नहीं, अल्लाह का लमा खलक़तुल अफ़लाक तअव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी सन, इन शैयां की जरूरत भी कोई। हमारे पास अल्लाह का कुरान, रब ने बयान की है अज़मत मेरे नबी की, और रब ही बयान कर सकता है। कारीगर बेहतर जानता है, कारीगर अपनी बनाई हुई चीज को कारीगर बेहतर जानता है। मैंने इसमें क्या खूबियां रखी हैं, कारीगर बेहतर। देखने वाले ये सोफा है, बाजार कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। आप बाजार गए, आपको पसंद आया, आप उठा के लाए, बैठक में सजाया, साल गुजरा, पोशिश उधड़ी, विच्चू की निकले, गंदा फोम, उजड़ी रुई, टाकियां फटियां, कारीगर से पोशीदा, जिसने बनाया उसे पोशीदा था, उसे पता था इसमें क्या है। मैं मिसाल दिया करता हूं, जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं, जो मिंबर है वो आज से 24 साल पहले 75,000 रुपए का बना, आज से 24 साल।
चिन्योट के एक मिस्त्री ने बनाया, 80 साल उसकी उम्र। वो मुझे कहता है, मौलवी जी ये मिंबर है ना, इसनू कोठे तो तले सट दो, टोटे टोटे हो जाएगा, चूल अपनी जगह तू नहीं सिरकेगी। अब वो जानता था कि मैं चूल किए ठोकी है। कारीगर बेहतर जानता है, कारीगर। बंदयालवी बात तो बड़ी कर गया यार। खिताबत तो कहते इसको है कि खतीब आधी बात करे, लोग आगे समझ जाएं ये कहना क्या चाहते हैं। कारीगर बेहतर जानता है जो चीज मैंने बनाई है इसमें क्या क्या खूबियां हैं, सिफतें हैं, कमाल हैं। अगर ये बात सही है तो मेरे रब ने, वो बेहतर जानता है मैंने मोहम्मद को कैसे बनाया है, वो बेहतर जानता है। सारा कुरान मेरे नबी की सिफात से भरा हुआ। हमने सहारा लिया अल्लाह के कुरान का। हम मौजूद रिवायतों की तरफ हो कभी नहीं भागे, कभी नहीं भागे। किस्से कहानियां असाइने दे नेड़े भी कभी नहीं गए। आइंदा भी अल्लाह हमें बचा के रखे। हमारे पास अल्लाह का कुरान है और शुक्र है कि उसने हमें कुरान का इल्म दिया है, कुरान की तफसीर का इल्म दिया उसने हमें। और ये सारा फैज़ है रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी का, और ये सारा फैज़ है हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान का रहमतुल्लाह अलैहिमा। तो हम किसी महाज से भी पीछे नहीं हटे। अज़मत सहाबा का महाज हो, खत्म नबूवत का महाज हो। उन्होंने खत्म नबूवत कैसे बयान की, खतीबों से सुनते रहते हो। मिर्जा घसीटी दा पुत्र सी, ये खत्म नबूवत बयान। मिर्जा घसीटी दा पुत्र सी, मिर्जा काना सी। ये किस उन्वान पे तकरीर हो रही है? मिर्जा काना सी, वो नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में, ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लगाता था। गुड़ की जगह ढेले, ढेले की जगह गुड़। सारा दिन खतीब तकरीरें करते रहे, सारा दिन खतीब तकरीरें करते रहे। शाह जी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हुजरे में बैठ के सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी वक्त जो हजरत शाह जी को मिला ना, तो शाह जी ने एक जुमला कहा, मजा ही आ गया। शाह जी ने कहा मैं सुबह से सुन रहा हूं, शक्ल का बुरा था, काना थी, घसीटी दा पुत्र सी, मैं सुबह से सुन रहा हूं। शाह जी ने कहा अगर मिर्जा 14वीं के चांद की तरह होता, उसकी आंखें चश्मे गिजाला होती, होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह होते। आगे जो जुमला शाह जी ने कहा ना, वो जमाने में ही सजता था। शाह जी ने कहा कमर इतनी पतली होती कि CID वालों को भी पता न चलता। कमर इतनी पतली होती, सीना चौड़ा होता, सर का वो कद सरू होता, कद का वो सरू होता, लंबा कद होता, चौड़ा सीना होता, रंग सफेद होता, आंखें चश्मे गिजाला होती, होंठ गुलाब की पंखड़ी की तरह होते। फिर नबूवत का दावा करता तो हम उसे नबी मान लेते। ये क्या दलील हुई काना सी? ये हमारे खतीबों की तकरीरें होती हैं। अगला जुमला शाह जी का है, पता नहीं मैं उससे इत्तेफाक करूं या ना करूं, लेकिन जुमला आपको सुना देता हूं। शाह जी ने कहा अगर नबूवत का दावा करते हजरत अली, जिन्हें तलवार रब ने दी थी और बेटी मोहम्मद करीम ने दी थी, अगर वो भी नबूवत का दावा करते तो हम उनका दावा भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारी ये इनफिरादी खुसूसियत है। हम खत्म नबूवत बयान करते हैं तो लोग हमारे खतीबों की तकरीरों से कुछ लेकर जाते हैं, हम उसे कुरान के रंग में बयान करते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरत तशरीफ रखिए। जानशीन शेखुल कुरान हजरत मौलाना अशरफ अली साहब इख्तितामी कलिमात भी फरमाएंगे और दुआ भी फरमाएंगे। सब साथी तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए जी। आखिरती हसनत वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब।
ए अल्लाह जितने भी हमारे काबर जा चुके हैं तमाम अकाबरीन को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह उसमें मेरे वालिदैन भी हैं, जैसे सीनतुल्लाह शाह साहब बुखारी भी हैं, काजी शमरीन साहब भी हैं, मोहम्मद अमीर साहब भी हैं, इसी के बाकी कई हजरात जा चुके हैं, मौलाना अरशद साहब भी हैं। ए अल्लाह इन तमाम हजरात को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको इनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सब की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा दे। या अल्लाह मर्द कलमा शहादत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जितने भी दीनी इदारे हैं इन दीनी इदारों को हिफाजत फरमा दे। इन दीनी इदारों में जितने तलबात बच्चे बच्ची पढ़ती हैं उन आलम बामल बना दे। या अल्लाह इसी दीनी इदारे को भी तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह कोशिशों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह जो मौलाना उसामा साहब कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह इनकी कोशिशों को भी अपने हक़ कबूल मंजूर फरमा दे। या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं ए अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिल अता फरमा दे। या अल्लाह जितने लोग घरों में बीमार पड़े हैं, अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, ए अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिल अता फरमा दे। या अल्लाह पूरा दुनिया परेशान है, या अल्लाह तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा दे, तमाम मुसलमानों की मुश्किलातों को आसान फरमा दे। या अल्लाह जो फ़लस्तीन में बेचारे से परेशान हो रहे हैं ए अल्लाह इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दे। ए अल्लाह उसके इरादों को खाक में मिला दे। ए अल्लाह मुस्लिम फ़लस्तीन के भाइयों की गायब से मदद फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना तव्वाबुर रहीम आमीन बिरहमतिका या अरहम।